गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वीक की ही है। यहाँ पे आप अपना क्लास लिखेंगे, डेट डाल दीजिए आज की, अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपकी हो गई है 18 तारीख, है ना, पहला महीना 2022। तो इसे आप लोग लिख लेंगे, डेट डाल दीजिए। चलिए इसे करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इन्होंने गलती करी है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले दीवार में गलती है। ठीक है, फ्रूट्स और डलिया तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ का ग्लास अलग स्टाइल का बना हुआ है ना। इसके बाद अगर आप यहाँ वेजिटेबल्स देखें तो वेजिटेबल्स भी ठीक ही ठाक रखे हुए हैं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आगे आ जाएं तो अंकल की टोपी, कान, नाक सब कुछ बराबर है, कपड़े भी ठीक ही ठाक है, अंकल के कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ खिड़की जो है इसमें थोड़ी सी चेंजेस है ना। और इसके बाद स्लाइसेस और ये टमाटर वगैरह, ये नाइफ इन अंकल का, यहाँ पे ये जो आपकी लौकी रखी है, ये सब चीज़ें बराबर है। ठीक है, तो 4 गलतियाँ हमें मिल चुकी हैं। हम इन्हीं चारों को क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, वैसे तो ये आई डोंट नो कि इसका प्रिंट का है या क्या। यहाँ देखिए, यहाँ आपको नीचे टेबल का हिस्सा दिख रहा है, जबकि यहाँ नहीं दिख पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे आसानी से। चलिए आगे चल देते हैं। यहाँ लिखा है मम्मी का मोबाइल, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। ठीक है, अब क्या है, आपकी एक बच्ची है इनाया, वो अपने घर आई वापस, तो मैडम ने उससे कहा था कि घर पहुंच के अपनी मम्मी से ज़रा मेरी बात करवा देना। ठीक है, तो उसने क्या किया, घर पहुंचकर जो आपकी बच्ची थी इनाया, उसने क्या करा, मम्मी का फ़ोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर था 9765284321। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 और 10 नंबर है। ये देखिए, 4, 6, 8, 10, हाँ 10 नंबर पूरे हैं। ठीक है, इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अब क्या करना है, इनाया को कौन से अंक एक से ज़्यादा बार दबाना होगा। तो आप देखिए, यहाँ पे जो 2 है, कौन सा नंबर है, 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट हुआ है। बाकी सारे नंबर एक ही एक बार आए, तो आप सिर्फ यहाँ लिख दीजिए 2, क्योंकि 2 को एक से ज़्यादा बार दबाना होगा। यहाँ लिखा है, इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप देखें तो आप देखें, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है ना, लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिखा है, दिए गए नंबर में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, सबसे छोटी यहाँ संख्या जो होगी वो 1, 2 और 3 होगी क्योंकि 123 से आप छोटा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका अंक, यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, अंकों की आवृत्ति के साथ, अंकों की आवृत्ति के बिना। ठीक है, अच्छा सॉरी, सबसे छोटी अंक संख्या होगी 122, और अगर एक उसकी बात करें तो 123 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवृत्ति आप कर देंगे ना, 2 बार है। ठीक है, तो अगर अंकों की आवृत्ति कर सकते हैं, यानी रिपीट कर सकते हैं अंकों को, तो 122 होगी सबसे छोटी संख्या। और अगर हम आवृत्ति रिपीटेशन नहीं करेंगे तो 123 होगी सबसे बड़ी संख्या। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी बेटा, तो आप लोग इसे कर लेंगे, है ना आसान। अब देखिए, इससे छोटी संख्या आप नहीं बना सकते। ठीक, यहाँ लिखा है, दिए गए मोबाइल नंबर से कोई 5 3 अंकों वाली संख्या लिखिए जो 400 से कम हो। ठीक है, यानी अब आपको 5 ऐसी संख्या लिखनी है जो 400 से कम हो। तो अब आप क्या लिख सकते हैं भाई, बहुत आसान है। एक तो आप कितने अंक वाली, 5 अंक वाली। ठीक है, और वो कम होनी, कोई 5, 3, अच्छा 5 संख्या लिखनी है 3 अंकों वाली। ठीक है, 3 अंकों वाली, ये देखिए, ये 400 से कम हो गई एक संख्या, आप यहाँ लिख लीजिए ये वाली। ठीक है, ये भी आपकी 400 से कम है। इसके बाद आप ये लिख लीजिए, ये भी 400 से कम है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 हो गया, 1 2 2 लिख लीजिए। ठीक है, और 3 2 2 लिख लीजिए। तो ये 5 संख्या हो गई ना आपकी।
जो आपकी किससे 400 से कम है। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा है इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 8 और फिर 9। यही 10 नंबर है। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है इन संख्याओं को घटते क्रम में लगाइए। सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इनको उल्टा लगा देना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ये घटता क्रम हो गया, यानी सबसे बड़ी सबसे पहले और सबसे छोटी सबसे बाद में। यहाँ लिखा है अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। अब आप कोई भी अपने घर के सदस्य का मोबाइल नंबर लिख लीजिए, जो भी मम्मी का या पापा का किसी का भी मोबाइल नंबर आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने लिखा 99 44 33 22 11। ठीक है, 2 4 6 8 10 ये नंबर लिखा आपने मान लीजिए। ठीक है, रुकिए दोबारा से लिखती हूँ। क्या लिखा है 99, मैं भूल गई, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है 2 4 6 8 10। ठीक, अब यहाँ लिखा है आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया तालिका में लिखिए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आपने यहाँ लिखेंगे अंक। ठीक है, अंक कितनी बार आया, जैसे अब हमने कहा 9, 9 कितनी बार आया 2 बार। फिर हमने लिखा 4, 4 कितनी बार आया 2 बार। हमने क्या लिखा 3, 3 कितनी बार आया 2 बार। फिर हमने क्या लिखा 2, 2 कितनी बार आया 2 बार। 1, 1 कितनी बार आया 2 बार। 0 एक भी बार नहीं आया। ठीक है, 5 एक भी बार नहीं आया। 6 एक भी बार नहीं आया। 7 एक भी बार नहीं आया। 8 एक भी बार नहीं आया, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अंक है यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। अंक लिख के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक गिनती लिख ली। अब यहाँ आपने जो भी नंबर लिखा, मान लीजिए कुछ भी नंबर आपने लिख लिया, 10 डिजिट होने चाहिए। 2 4 6 8 और 10, 10 डिजिट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा 0, तो आप बताइए 0 है नहीं है, तो आप लिख दीजिए 0। भैया 0 नहीं आया एक बार भी। 1 है नहीं है। 2 है नहीं है। ठीक, अब 3 कितनी बार है ज़रा आप देखिए, तो आप देखेंगे 1 2 3, 3 बार 3 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए भैया 3 बार है। अब आपसे पूछा जाएगा 4 कितनी बार है, तो 1 और 2, 2 बार 4 है, आप यहाँ लिख दीजिए 2 बार 4 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई 5 कितनी बार है, तो यहाँ देखिए सिर्फ 1 बार है 5, 1 लिख दीजिए। पूछा जाए 6 कितनी बार है, तो देखिए 1 2 3, 3 बार 6 है, यहाँ लिख दीजिए। पूछा जाए 7 कितनी बार है, तो भैया लिख दीजिए 1 भी बार नहीं है। पूछा जाए 8 कितनी बार है, तो आप लिख दीजिए 1 बार है। पूछा जाए 9 कितनी बार है, तो आप कह दीजिए 1 बार भी नहीं है। तब देखिए 10 डिजिट हो गए नहीं हो गए। 3 3 6 3 9 और 1 10। आया ना समझ में। तो बस इस तरह से आपको इसे करना है। ये बहुत आसान सी वर्कशीट थी, मैंने हाथ के हाथ सारे आपको करा दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।